जो रिलेशनशिप इनका और अविका का जो बॉन्ड है वो कैसे बना और कैसे इतना स्ट्रांग हुआ. आई वॉज रियली टच्ड. मैंने कहा एक मिनट, ये जो दुनिया बात करती है ना वो सब बेकार है. इसके बारे में छपना थोड़ा चुभा एंड दैट्स द रीजन थोड़ा टाइम के लिए बात करना बंद किया था हम लोगों ने. लेकिन बात बंद किया तो भी लोगों ने बात करना बंद नहीं किया. बोले क्या है, मैंने कहा अविका और मेरे बच्चे हैं शायद, कोई बोल रहा है. हाय, ये है संगीता और ये है मनीष. और आप हमें देख रहे हैं Zoom टेलीटॉक. तो बहुत बहुत स्वागत है आपका. कहते हैं ना कि शादी का लड्डू जो खाता है वो भी पछताता है, जो नहीं खाता है वो पछताता है. तो अगर हम आपसे जानना चाहें कि आप दोनों खा कर लड्डू क्या हो रहा है? मैं बिल्कुल नहीं पछता रहा हूँ. पेट खराब. मैं बिल्कुल नहीं पछता रहा हूँ. बट एक्सप्रेशन तो कुछ और. नहीं आई थिंक मैं पता नहीं. मैं चिमटी देती. हाँ, अरे नहीं, बहुत मजा आ रहा है, कमाल का मजा आ रहा है. अरे क्या शादी की है, वाह 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 वाह. वाह वाह वाह. है ना, खुश है ना. हाँ. लोग कहते हैं कि मैं डोमिनेटिंग हूँ. उनसे बोल दो कि मैं नहीं हूँ. नहीं नहीं बिल्कुल डोमिनेटिंग नहीं है लड़की. एक्चुअली शादी का लड्डू का ये हिसाब है कि मैं पता नहीं क्यों शायद इससे डर रहा था एंड काफ़ी टाइम तक नहीं है. बट प्रॉब्ली आई वाज वेटिंग फॉर द राइट पर्सन टू कम इनटू माय लाइफ एंड एज सून एज आई गॉट हिम आई रियलाइज कि नहीं यार, यू नो, प्रॉब्ली दिस इज व्हाट आई नीडेड. इस जुनून को, इस सुकून की ज़रूरत थी कि यू नो जो एक बैलेंसिंग फैक्टर होता है कि आई एम ऑल ओवर द प्लेस, टू मच ऑफ एनर्जी, यू इतनी शांत कंपोज्ड और यू नो सेंटर ऑफ ग्राउंडेड करके रखती हूँ. एकदम. हाँ, सो आई थिंक या दिस वाज मच नीडेड एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट शी केम इनटू और माय मेरी लाइफ. ज़िंदगी में कुछ ज़्यादा ही सन्नाटा था, तो मुझे थोड़े से जुनून की ज़रूरत थी. यार दैट फायर, वेयर इज दैट फायर. तो ये है जो है, ये वो फायर बन के आग लग गई जिंदगी में. अरे, जीने का वापस मन हो गया. इससे बेटर क्या हो सकता है, बस यही खत्म करते. कट 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 कट. इसके बाद में असलियत ना आ जाए बाहर. आई कट, स्वेयर. कट, कट. मतलब अगले शॉट में दोनों कोन ही मार रहे हैं एक दूसरे मुंह पे. अगर हम जुनून और सुकून की बात करें, हालांकि हमने बहुत बार सुना है, देखा, और हम मनीष ने भी हमें बताया कि कैसे जुनून और सुकून की मुलाकात हुई, क्या हुआ था. बट एग्जैक्टली क्या हुआ था, कैसे हुआ था, थोड़ा हमें करके बताइए. करके नहीं वो नहीं बोल सकते इस पे. इन्होंने मुझे ना कुछ बातें बोलनी सिखाई थी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए. अच्छा, पता नहीं क्या था. भूल गए. नहीं, हम लोग भूल गई, चली गई. स्वाभिमान के सेट पे ही मिले थे एंड लेकिन वहाँ पे ये मुझे नज़र नहीं आई क्योंकि इतनी शांति पता ही नहीं चला. सारे शोर शराबे और इन्होंने जब मुझे बताया ना बाद में, आफ्टर 3 मंथ्स जब हम एक्चुअली मिले, उसके 3 महीने बाद, उसके बाद इन्होंने मुझे बताया कि मैं इनविजिबल थी. हाउ इंसल्टिंग इज दैट. आई नो, आई एम सॉरी. एंड फिर हम लोग सुची मैम की पार्टी में मिले जहाँ पे हमारा बॉन्डिंग शुरू हुआ, जहाँ हम लोगों ने जब भी मेट का एक सीन किया जहाँ पे मैडम ने फोटो भी फाड़े और गालियाँ भी दी. इससे पहले भी कभी नहीं बोली. कभी इसने कभी गाली वाली नहीं दी थी, बट एक बार में गाली दे के सब खत्म कर दिया. आज लड़की इतनी हल्की है कि यू नो जिंदगी गुलजार है. हवा में उड़ती है. हाँ. अगर जैसा मैं जानता हूँ मनीष को, जब से हम जानते हैं, यू नो, जो फैंस भी हैं लोग ऑन स्क्रीन, जब हम अविका को देखते हैं या फिर हम जब इनके रूम में जाते थे, यू नो, सेट पर जाते थे, पूरा रूम भरा रहता था. गिफ्ट जो फैंस भेजते थे ना, आपको भी पता था, और इन्होंने शादी भी उसके बर्थडे पर की. तो ये सब क्या था, मतलब ये इसके बाद पीछे बताइए, ये सब क्या था? ये सब क्या था? हाँ, मतलब उनके बर्थडे पर ही किया, क्यों किया? That was a big coincidence. हम लोगों को एक्चुअली बहुत बड़ा कांड हुआ था हमारी ज़िंदगी में जिसको कहते हैं शादी. हुआ ये था कि पूरे लॉकडाउन में आई वाज वर्किंग लाइक 16 आवर्स अ डे एवरी डे. तो जैसे ही मेरे को पहला ऑफ मिला 12 जून को, तभी ऐसे रैंडमली पापा बोला, पापा आज मैं छुट्टी लूँगा. बोलते बेटा छुट्टी ले लो, शादी भी कर ले. मैंने कहा हाँ पापा कर लेते हैं. तो वैसे करके एक रैंडम बात हुई, इसको फ़ोन किया. और मैं घर पे अपनी मम्मी पापा के साथ आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम मैं मेरे पेरेंट्स के साथ में रह रही थी और मैं आई वाज एंजॉइंग दैट टाइम. बंदा अचानक फ़ोन करके बोलता शादी करनी है. मैंने कहा ये भगवान, ये ऐसा क्यों है? इसकी मती अभी मारी जानी थी. मैंने कहा यार, एक तो शादी हम वी वर, आई डोंट नो, I never thought that he will ever Get think married. of, getting married, because मुझे ऐसा लगता था, मुझे पता नहीं कितना सही था, बट मुझे लगता था शायद इसको कमिटमेंट हो गया है. तो मैंने इससे कभी बात नहीं की, इसने मुझसे कभी बोला नहीं, और अचानक बोलता है शादी करेंगे, वो भी तब जब मैं अपने पेरेंट्स के साथ रह रही हूँ, अपनी खुशियाँ मना रही हूँ ज़िंदगी की. तो एंड देन अचानक बोलता है आज 12 है, 15 को कर लेते हैं. नो, क्योंकि मेरे पापा को कोई स्कोप नहीं, मेरे को चांस नहीं लेना था कि यार ये वापस मुकर जाएगा साला, फिर भाग जाएगा कहीं. और तो पंडित जी ने हमें दो डेट्स दी थी, एक 15 और एक 30 तारीख.
अब तो मैंने एक कहा, जस्सी यार, का थोड़ा- birthday? थोड़ा तो टाइम मिल जाए मुझे, थोड़ा टाइम मिल जाए, 30 इट्स ओके, 30 ऐसे हुआ 30। ऐसे करके या सो दैट्स हाउ वी डिसाइडेड कि 30th विल गेट मैरिड ऑन अविका's बर्थडे. ओके आप जब मिली थी मनीष से तो आई एम श्योर कि आपको पता ही होगा कि इनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है. तो आपने क्योंकि हर एक लड़की यही जानना चाहती होगी कि मतलब जो ऑडियंस है वो भी दोनों को साथ ही देखना चाहती थी. Yeah. दोनों बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, हम भी जानते हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, ये हमको पता है. बट आपके मन में क्या ख्याल है और आपने क्या क्वेरी किया था, इनसे क्या पूछा था? बताओ क्या? बताओ. अविका को लेके क्या पूछा था? अविका को लेके टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने शुरू में पूछा था इनसे, जब हम नया मिले थे और हमसे बातें ही कर रहे थे अभी तक. फर्स्ट 15 डेज में आई वाज लाइक लिसन वी स्पीक सो मच एंड आई ऑलवेज थॉट दैट हम अविका से पक्का मैं बहुत जल्दी मिलूंगी, बट मैं अभी तक मिली नहीं अविका से. तो है कहाँ वो और उसके बारे में भी कुछ बताओ मुझे. तो इस लाइक क्या जानना चाहती है, ऐसे यही उसको पता था कि मैं क्या पूछना चाहती हूँ, मेरे दिमाग में क्या जैसे अभी हम जानते हैं हरी जी क्या पूछना चाहते हैं. तो फिर इन्होंने जब मुझे बताया कि जो रिलेशनशिप इनका और अविका का जो बॉन्ड है वो कैसे बना और कैसे इतना स्ट्रॉन्ग हुआ, आई वॉज रियली टच्ड. मैंने कहा एक मिनट, ये जो दुनिया बात करती है ना वो सब बेकार है. इन लोगों की जो असली वो बॉन्ड को समझेंगे तो कोई कभी ज़िंदगी में ऐसी बात बोलेगा नहीं दोबारा से. हम भी मनीष को जब से जानते हैं या जो भी आर्टिस्ट या जो भी लोग मनीष को जानते हैं Yeah. वो दिल से जानते हैं, उनको पता है मनीष कैसे हैं. बट मनीष जब ऐसी चीज़ें आती हैं, खबरें आती हैं, बहुत सारी, जब शादी हो रही थी बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, अविका को लेके बहुत खबर आ रही थी, कैसे रिस्पॉन्ड आपने किया और अब कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं? मतलब ऐसे ये एक रिस्पॉन्स है. बट पहले थोड़ा ये था, पहले थोड़ा डाइसी था, थोड़ा ऐसे इफेक्ट करता था बिकॉज ये लाइक यू नो पहले भी बहुत बार रूमर्स छपे थे. बट ये दोस्ती थोड़ी अलग थी. तो एंड वी कंटिन्यूड वर्किंग, वी कंटिन्यूड डूइंग वॉट एवर वी कैन एंड वी कुड एंड हम लोगों ने वो कंटिन्यू किया. फिर शादी के टाइम पे आई थिंक शादी के बाद ही फिर एक नई खबर छपी कि हम दोनों के बच्चे भी है जो हमने छुपा के रखे हैं. तो हम लोगों ने है ये कहाँ रखे हैं. मैंने कहा प्लॉट में ट्विस्ट, आगे चल के हम उसी को अडॉप्ट करेंगे. हाँ हम लोगों ने ये तक कमाल की बात है. मैंने कहा बेबी कहीं यहाँ वहाँ रखे होंगे देख लेंगे. क्या बोले क्या है. मैंने कहा अभी और मेरे बच्चे हैं शायद, कहीं बोल रहा है. हम लोग इतना हंसे थे. सीरियसली राधे इसकी मम्मी के शायद कॉल आया था राइट. हाँ, मम्मी का उस टाइम पे कॉल आया था, शादी के पहले भी एक बार और शादी के बाद भी, क्योंकि ये खबरें फैली रहती थी और वो न्यूज़ में देख लेते थे और वो मुझे कहते थे प्रिया ये चल क्या रहा है, मेरे घर का नाम प्रिया है, प्रिया ये चल क्या रहा है. मैंने कहा मम्मा कुछ नहीं है, अवॉइड. So yeah, it was damn comedy. That पहले बहुत इफेक्ट, पहले थोड़ा ट्रेजेडी में बदल गया था, but now it's all cool. बट मतलब ये मेंटलिटी है कि एक लड़का और लड़की दोस्त नहीं हो सकते, अभी भी है ये दूसरों के साथ है, बट एटलीस्ट मैं जब लोगों को देखता हूँ, जब मेरी इतनी सारी फ्रेंडशिप्स जो रही हैं वो सिर्फ प्लेटोनिक भी रही हैं, तो यू नो मुझे ऐसा नहीं लगता कि यू नो एक अभी ज़माना तो ऐसा भी हो गया है कि कई बार दो लड़के भी ज़्यादा बॉन्ड कर ले लोग शक करने लगते हैं. तो इसलिए वो सब सोचना बंद कर दिया, क्योंकि लोग कुछ भी सोचें, आप अपना कीजिए जो करना है. आप अपने यू नो यू जस्ट हैव टू पुट योर हेड डाउन एंड वर्क, एंड जहाँ जो है सो है. आई मीन पीपल इंटरफियर, टेल देम you know it's cool. Not my circus, not my mom. Yeah, not my circus, not my monkey. ओके. 3 साल हो गए शादी के, शानदार 3 साल, बेमिसाल 3 साल. Maybe you survived. I survived. We survived. We survived. बट यू नो जब भी 3 साल बीत जाते हैं, हालांकि मनीष ने हमने पहले भी पूछा ये सवाल, बट आप दोनों से जानना चाहते हैं कि एक प्रेशर आना शुरू होता है और वो है फैमिली प्लानिंग. यू नो Thank तो- God हम बचे हुए हैं, ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं है. तो हाँ. फैमिली Thank प्लानिंग God. के बारे में क्या शायद कहें? शायद हमसे किसी को भी उम्मीद ही नहीं. हमारे बहुत मल्टीपल जवाब होते हैं. पहले ये जवाब इसका होता है पहले मैं इसको तो पाल लूँ. हाँ. अब मैं 2 महीने से घर पे नहीं आया, लाइक 4 घंटे आता था. ये मेरे को, मैंने बोला बीबी डू यू मिस मी, बोलती है No. पागल है क्या. आई विल आई मिस यू. मेरे को ऐसा लग रहा है मैं बच्चे को स्कूल भेज के शांति से अपना टाइम स्पेंड कर रही हूँ. पहला जवाब. दूसरा जवाब ये कि अरे वो अविका और मेरे कहीं पड़े हुए होंगे ना. वही किसी दिन काम आ जाएंगे. और तीसरा जवाब यार अभी हम खुद बच्चे हैं यार, हमें जीने दो. लाइक यू नो दैट इज द काइंड ऑफ बहानास वी हैव. जब वक्त आएगा तब देखा जाएगा. बट ऑन सीरियस नोट, जैसे आपने बोला आपको पहले शादी से डर लगता, बट नाउ यू आर हैप्पी. हाँ. अभी भी जैसा आप बोल रहे हो, प्लान सोचा है, मतलब आज नहीं 5 साल बाद, 4 साल बाद, ऐसा कुछ आप लोगों ने कभी बात हुई, कुछ ऐसा हुआ? Actually, We need to talk about we never need to talk about it. No, actually, you know But what? you should. Yeah. No, the thing is, I've never planned anything in my life, and that's the best part, and that's the reason, touch wood, I think I'm very happy in life. जब हमारा expectations ही नहीं होती ना, exactly, don't plan. Right, yeah, right, right.
हमारा जब रिलेशनशिप भी था तो वी नेवर स्पोक अबाउट मैरिज फॉर अ सिंपल रीज़न कि पहली चीज़ तो ये है कि हमको नहीं पता कल क्या होने वाला है, और दूसरी चीज़ ये कि कोई कमिट करो और फिर बाद में गिल्ट में जियो कि मैंने इसको झूठ बोला, कमिट किया, ये किया। आजकल तो वो क्राइम भी हो गया बाय द वे। मैंने जहाँ तक मीम्स में पढ़ा है कि झूठा प्रॉमिस देना शादी का और कांड करना, मतलब जेल में जा सकते हो। मतलब मैं पहले से ही सेफ प्ले करता था तो हम लोग पहले भी वी नेवर प्लान द शादी, वी नेवर दिस थिंग, एंड व्हेन इट कम्स अक्रॉस इट कम्स एज अ प्लेजेंट सरप्राइज, and when if it God forbid something doesn't happen, then it is never a disappointment. So we are very happy living in our space where we take one day as it comes. तो मतलब कब होगा, प्लान होगा, कभी होगा? प्लान हो, एक्सीडेंट हो, जो है वेलकम है। मतलब सोचा नहीं, जो सोचा कुछ नहीं, जो है। फैमिली प्रेशर आता है मम्मी पापा या कभी किसी नहीं नहीं, अभी वो भी बड़े हो जाएं, हम भी बड़े हो जाएं, सब बड़े हो जाएं, तो उसके बाद करेंगे ना। आप बड़े हो गए नहीं मतलब वो मेंटल एक ये भी रहता है ना कि यू नो यू नीड अ सर्टेन लेवल ऑफ मैच्योरिटी। दिल तो बच्चा है जी, सो वो एक मैच्योरिटी एक ये जो होता है रादर It's a big response, it's a huge responsibility. It is. So yeah, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से पहले हम मेंटली प्रिपेयर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. Yeah. That's why I think we never speak about it. because if you Just bring in a think- life in our Yeah, house, yeah. we need to give it the best possible life ever. आज से 3 साल पहले भी जो मैं थी वो आज नहीं हूँ. I'm way ahead. I don't know. मैं क्या बोलूँ, मैं अपनी तारीफ करने से थोड़ी हिचकिचा गई. I'm a much better person. yeah. She's like अरे much better बोल दूंगी फिर कुछ लोचा हो गया तो। नहीं, इन्होंने बहुत हेल्प की है. और जैसा मैंने आपको बताया एंट्री पे कि लॉकडाउन के टाइम पे भी हो या घर के अंदर हो, घर के बाहर हो, ही हैज़ बीन दिस सपोर्ट एवरीवेयर. आज के डेट में मेरा सबसे बेस्ट सपोर्ट ये बंदा है. और ये चाहे बर्तन धोने हो, किचन में हेल्प करनी हो, चाहे प्रोफेशनली कुछ करना हो, हर जगह ये मेरे साथ खड़ा हुआ. बातों में नया प्रोफेशन खुलवा देगी मेरा ये बर्तन मंजवाने के लिए। लेकिन ये सच है। There were times we have to admit कि हमारे पास जब हेल्प नहीं भी होती थी तो he has been there with me everywhere. बहुत सारे लोग करते हैं, हम भी करते हैं. Yeah. बट हमने ये देखा जब हमने एंट्री की, जैसा इन्होंने आपके बारे में तारीफ की, बट आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि हमने जब एंट्री की तो हमने आंखों से देखा सब काम करते हुए, सारी चीज़ें करते हुए. तो पहले बताइए कि सच में सुकून आया? Absolutely, she's an app. सच में सुकून आया। नहीं, it is true because जैसे ही ये लाइफ में एंटर हुई तो एक जो काम होता है वो द CALM इंग्लिश वाला काम, वो देख के ऐसे समझ में आया कि हाँ यार कामनेस भी होती है कुछ. सो वो डेफिनेटली मेरे ज़िंदगी में है इसको देख के. एंड जैसा कि मैंने इवन घर दिखाते वक्त कहा कि यू नो लोग कहते हैं शी हैज़ अ मेथड ऑफ एवरीथिंग. लाइक लोग OCD भी कह सकते हैं कि, लेकिन एकदम बिस्तर प्रिम एंड प्रॉपर, कैंडल जलनी चाहिए सोते वक्त, इतना डिम लाइट, ऐसा म्यूज़िक, ऐसे सेंट्स. सो लाइक यू नो नॉट जस्ट लाइक फिजिकली बट इवन मेंटली इट्स अ लॉट ऑफ पीस बीइंग अराउंड हर. Thank you. अगर मौका मिला तो साथ में आ सकते हैं स्मॉल स्क्रीन पर साथ में? स्मॉल स्क्रीन का तो पता नहीं क्योंकि वहाँ पे कास्टिंग प्रोसेस में हम लोग ये नहीं हो सकते, बट OTT या बिग स्क्रीन पे वी सी सम पॉसिबिलिटीज, सो फिंगर्स क्रॉस्ड है. या खुद का कुछ म्यूजिक एल्बम या ऐसा कुछ? म्यूज़िक एल्बम नहीं, अभी फ़िलहाल एक्चुअली बहुत टाइम का कमी है तो वो सब हम लोग बीच में शॉर्ट फिल्म भी प्लान कर रहे थे, लेकिन टाइम नहीं मिल पा रहा है उस सब चीज़ों के लिए. बट होपफुली देयर इज़ अ वेरी ग्रैंड प्रोजेक्ट कमिंग इन एंड होपफुली विल बी वर्किंग इन टुगेदर इवन इन फ्रंट ऑफ द कैमरा फॉर दैट.